बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद तानिया अज़ीज़ नाज़रीन, कल पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जलसा किया गया और जलसे को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई कि आया ये जलसा जो है ये कामयाब था या नाकाम था। चूँकि मैं उस जलसे में ख़ुद मौजूद था तो उस पर मैं जो मेरे नाज़रीन हैं या फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया के, तो उनके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कल क्या हुआ। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पेशावर है वहाँ पर एक बेनज़ीर ग्राउंड है मोटरवे के साथ, वहाँ पर उन्होंने एक जलसा किया और जलसे के लिए बहुत अरसे से वो कैंपेन कर रहे थे। जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, इस तरह असद कैसर, अज़म स्वाति, शेख वकास अकरम, जुनैद अकबर समेत दीगर जो रहनुमा थे वो शामिल थे। उमर अयूब को मैंने जलसे में नहीं देखा। इस तरह जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान, वो भी जलसे में मौजूद थी, लेकिन वो स्टेज पर नहीं बैठी थी और वो नीचे जो वर्कर्स थे उनके साथ खड़ी थी। अच्छा, कल जो जलसा हुआ तो जो बेनज़ीर ग्राउंड है, सबसे पहले तो ये मैं बात क्लियर कर दूं कि इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वर्कर्स या जो अवामी ताकत है वो मौजूद है। एक मरतबा फिर इसको मैं क्लियर कर दूं कि मैंने वर्ड यूज़ किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान। जो कारकुनान है या पीटीआई के सपोर्टर्स है वो इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है कि वो सपोर्ट करते हैं इमरान खान को, जो बानी पीटीआई है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाया है, जो इस वक्त अडियाला जेल में है। जो वर्कर्स है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़ियादत है, पहले तो ये मैं क्लियर कर दूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत है तो अनडाउटेडली ये वो लोग हैं जो इमरान खान के साथ खड़े रहे 9 मई के बाद और अभी तक इमरान खान के साथ हैं। इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन जो क़ियादत है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और वो अवाम का एतमाद खो चुकी है। क्योंकि कल जब जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो तकरीर के लिए उठे तो नीचे से लोगों ने जूते दिखाना शुरू कर दिए और लोगों ने नारेबाजी शुरू की, उनको आवाज़ें दे रहे थे, कस रहे थे कि आप बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ, और इस तरह की नारेबाजी जो है वो लग रहे थे। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में अपनी जो उसकी तकरीर थी वो वाइंड अप करके वो वापस बैठ गए। साथ ही जो दीगर रहनुमा थे वो जब तकरीर कर रहे थे तो उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो नज़र नहीं आया, क्योंकि वजह ये थी कि जो अवाम है वो सपोर्टर्स है इमरान खान की, वो चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो रिलीज़ हो। और इस वक्त जो पीटीआई क़ियादत है उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी मौजूद नहीं, उनके पास वर्कर्स को बताने के लिए कोई इस तरह प्लान मौजूद नहीं कि वो बानी पीटीआई को या इमरान खान को आज़ाद करने के लिए क्या कर रहे हैं। इसीलिए जो कल जलसा था, जलसा पहले जब शुरू हुआ तो ग्राउंड जो है वो उसमें अच्छा खासा क्राउड मौजूद था। फिर जब जलसा आधे तक नहीं पहुंचा था तो वो ग्राउंड आधा खाली हो चुका था, और जब आखिरी लम्हात थे, जब बैरिस्टर गौहर जिस वक्त तकरीर कर रहे थे, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उस वक्त ग्राउंड जो है मुकम्मल खाली हो चुका था और वहाँ पर लोग जो है न होने के बराबर थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स में कमी आई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो क़ियादत है, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रही है, तो वो नाकाम हो चुकी है अपने वर्कर्स को एतमाद दिलाने में या इमरान खान को रिहा करने में। बैरिस्टर गौहर की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इंतहाई मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा शरीफ इंसान बैरिस्टर गौहर साहब है, और बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो मज़ाहमती सियासत से ज़्यादा फ़ोकियत देते हैं मफ़ाहमती सियासत को। लेकिन हाल ही में मेरा जब उनसे मुलाकात हुई, पेशावर हाई कोर्ट उनका आना जाना रहा, जो उमर अयूब शिबली फराज के नाअहली केसेस है उसमें, तो मैंने उनसे सवाल किया कि बैरिस्टर गौहर साहब, आप के पास इख्तियार नहीं है
ہیں, آپ فیصلے کے لیے آپ کو اڈیالہ جیل جانا پڑتا ہے, تو آپ کس طرح جو ہے بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں گے, سیاسی حل جو ہے وہ نکالیں گے؟ میرا سوال بڑا ویلڈ تھا, اور اگر عمران خان کو رہا کرنا ہے تو ان جو بیرسٹر گوہر ہے یا جو دیگر لیڈرشپ ہے ان کو اختیار جو ہے وہ ملنا چاہیے, تاکہ وہ کس طریقے سے ڈائیلاگ کرے یا کچھ اور. تاہم جب ورکرز حد تک ہم بات کریں تو اب دوبارہ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کا کوئی پلان نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جائے ڈی چوک میں بارہا پوچھ چکا ہوں شیخ وقاص اکرم سے, اس طرح بیرسٹر گوہر سے یا عمر ایوب سے یا دیگر جو سیاسی رہنما ہیں ان سے وقتاً فوقتاً جب میری انٹرویو ہوئی ہے یا میں نے ان سے ٹاک کیا ہے, میڈیا ٹاک, تو اس میں ان سے پوچھ چکا ہوں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے جب حال ہی میں ڈی چوک جو واقعہ ہوا جس میں فائرنگ ہوئی اور پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ مبینہ طور پر وہ بھی لاپتہ ہوئے, تو اس کے بعد ان کا کوئی اس طرح پلان نہیں ہے کہ وہ واپس جائے اور ڈی چوک میں احتجاج کرے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ورکرز پر فائرنگ کی جاتی ہے اور ہم دوبارہ یہ خطرہ جو ہے مول نہیں لے سکتے. تاہم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں وہ چاہتے ہیں عمران خان کو, اور ہر حال میں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو, لیکن جو قائدین ہے, رہنما ہے, ان کے پاس کوئی اس طرح ان کو جواب جو ہے ورکرز کے لیے نہیں ہے کہ وہ ان کو دے سکے جب وہ نعرے بازی کرتے ہیں کہ ڈی چوک کہ عمران خان کو رہا کرو. تو ان کے پاس کوئی اس طرح ٹھوس کوئی چیز موجود نہیں کہ وہ ان کو مطمئن کر سکے اور ورکرز جو ہے وہ خوش ہوں.